नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की महा बैठक जो है वहां पे उस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बेंगलुरु में होगा। तारीख भी बदल दी गई है। पहले ये बैठक जो है 11 और 12 जुलाई को होने वाली थी शिमला के अंदर में, लेकिन अब ये बैठक जो है 13 और 14 जुलाई को होगी बेंगलुरु के अंदर। लेकिन आखिर ये जो है वेन्यू बदला क्यों गया? क्योंकि इस पूरी बैठक की जब से शुरुआत हुई, यानी कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के एक तरीके से कि अभियान शुरू किया तमाम दलों को एक मंच पर लाने को लेकर के, तब नीतीश कुमार बीच में अचानक से रुक गए थे। लेकिन बाद में जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से अपनी मुहिम को रफ्तार दी और उसके बाद ये बैठक जो है जो पटना में प्रस्तावित थी, जो कि जून महीने की शुरुआत में होनी थी। लेकिन अचानक से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी की वजह से इस बैठक की तारीख को भी बदल करके 23 जून किया गया और उस दिन देश में सबसे बड़े सियासी मंच पर तमाम दल एक साथ नजर आए, जो कि बीजेपी के खिलाफ एक मत हैं बीजेपी को हराने को लेकर के। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोटों का बिखराव ना हो पाए, एक सीट पर एक प्रत्याशी चुनाव लड़े और तमाम दल जो है आपसी साझेदारी के साथ जो है आगे बढ़े, इस पर मंथन हुआ। पटना में करीब 4.5 घंटे की इस महाबैठक के लिए एक दिन पहले से ही देश के कई बड़े चेहरे जो है, कई विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ जो है पटना पहुंचे थे। आपको कहें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता, तो लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी समेत जो है करीब 17 दल ऐसे थे जो कि इस पूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए पटना में थे। और उन दलों ने जो बैठक की थी उसमें इस बारे में एक मत होकर के फैसला हुआ था कि अब बैठक जो है अंतिम बैठक कह सकते हैं आप कि वो शिमला में होगी, लेकिन अब वो शिमला की जगह बेंगलुरु में होगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर वेन्यू को बदला क्यों किया? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। शिमला वैसे देखा जाए तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर क्योंकि बारिश का मौसम है तो वहाँ पर तमाम नेता पहुँच पाएँ, इसको लेकर के मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में तमाम नेता अगर अपने अपने विशेष विमान से वहाँ पहुँचेंगे तो उनको वहाँ पर मतलब उनके विमानों की पार्किंग या फिर जो दूसरी ज़रूरतें हैं उसका सही से बंदोबस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये पूरी मीटिंग होनी है उस वक्त मानसून जो है अपने पिक पर रहेगा और पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर से पहुंचना जो है थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है और कई जगहों से सड़क मार्ग से भी नहीं पहुंचा जा सकता है। हालांकि शिमला को लेकर के ऐसी बात नहीं है, दिल्ली से शिमला की दूरी जो है वो आसानी से सड़क रास्ते से तय की जा सकती है। लेकिन बारिश के मौसम में अधिकांश लोग इन पहाड़ी इलाकों पर जाने से बचते हैं। ये वो प्रमुख वजहें हैं जिसकी वजह से जो है ये कार्यक्रम या जो स्थल है, जो वेन्यू है, उसको चेंज किया गया होगा। लेकिन दूसरी बात भी है, दूसरी बात यह है कि जहां शिमला जिस जगह पर ये पूरी बैठक होनी है वहां पर भी कांग्रेस की सरकार आई है। अभी हाल में ही कांग्रेस ने उस राज्य को बीजेपी के कब्जे से जीत लिया है। लेकिन क्योंकि बड़ा राज्य है कर्नाटका और कर्नाटका के सहारे ही जो है बीजेपी को एक तरीके से कहें कि सामने अचानक से एक विकल्प बनकर के कांग्रेस उभर के सामने आई है। जिस तरीके के चुनावी नतीजे वहां पर आए, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने हर सियासी दाव वहां पर चला, लेकिन वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार का जो मॉडल था उसको कांग्रेस बनाने में कामयाब रही और बजरंग बली बनाम गैर बजरंग बली वाली जो सियासत थी उसमें भी कांग्रेस को बड़ा माइलेज मिला और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस थी उसके वोटों का बिखराव इस तरीके से हुआ कि वो पूरा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर गया कांग्रेस की तरफ और वहां पर उसकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। दक्षिण के करीब 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का नामो निशान एक तरीके से आप कह सकते हैं नहीं के बराबर है। वहां पर किसी राज्य में बीजेपी के गिने चुने विधायक या फिर सांसद हैं और बाकी के राज्यों में तो ऐसी स्थिति है कि बीजेपी 0 पर है वहां पर। अब देखिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आप केरला की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, खुद कर्नाटका की बात कर लीजिए, इन राज्यों में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है और यहाँ इन राज्यों में जो है बड़ी संख्या में जो है लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस ये चाह रही थी कि उनके राज्य में मीटिंग हो, लिहाजा पहले शिमला
जहां पर ये मीटिंग होनी तय हुई थी, और उसके बाद अब बेंगलुरु, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार, ये कॉमन बात है, यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ सियासी मंच को सजा करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यही है कि कांग्रेस उस महामंच के सहारे एक तरीके से है मीटिंग से करीब करीब 15 दिन पहले जो है वेन्यू बदल दिया गया है। मौसम खराब होना एक वजह है, वहां पर पहुंचना यानी कि शिमला में पहुंचना सभी नेताओं के लिए जो है वो एक तरीके से आसान नहीं होता, क्योंकि बारिश का मौसम में है और ऐसे में लैंडस्लाइड समेत तमाम दूसरी तरह की अड़चनें उन दुर्गम रास्तों में सफर करने के दौरान पेश आती हैं। ऐसे में बेंगलुरु के में इस मीटिंग को करके दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश है। इसके साथ साथ वहां पर जो सियासी मंच सजेगा उसके सहारे कांग्रेस अपनी बढ़ती हुई हैसियत की ताकत को दिखा करके बार्गेन करने की स्थिति में आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी चर्चा शुरू हुई थी, अचानक से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी रोल बैक कर गई और अब वो ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री बनेगा कौन ये बाद में तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर शायद एग्री ना करे, क्योंकि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात चर्चा में आती रही है। और लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी वाली बात कह करके एक तरीके से बीजेपी को वो जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें बीजेपी दूल्हा कौन होगा ये सवाल उनकी तरफ से पूछा जाता रहा है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव हैं, उन्होंने राहुल गांधी की जो है शादी के बहाने ये इशारों में तय कर दिया कि दूल्हा आखिर बनने कौन वाला है, यानी कि अभी जो है जब ये नया मंच सजेगा बेंगलुरु के अंदर में, जब तमाम दल एक मंच पर होंगे 13 और 14 जुलाई को, तो उस दिन सब कुछ तय होगा। और उसी की वजह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बड़े राज्य को चुन रही है, दक्षिण में दक्षिण का गेटवे कह सकते हैं आप वहां पर, और वहां से आप एक साथ 5-6 बड़े राज्यों को साध सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।